दोस्तों, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सीड करना है, सफल होना है, कामयाब बनना है, तो रिक्रूटमेंट इज द ओनली की टू सक्सेस। यानी जितनी अधिक संख्या में आप लोगों के रिक्रूटमेंट कराएंगे, जितनी अधिक संख्या में लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उतनी ही ज़्यादा चांसेस है, उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं हैं इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का। लेकिन जब बात आती है रिक्रूटमेंट की, तो हम सभी को पता है कि जितनी ज़्यादा प्लान्स हम करेंगे, उतनी ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग होगी। यानी जितना ज़्यादा प्लान्स होगा, उतनी ज़्यादा ज्वाइनिंग होगी। और अगर ज़्यादा ज्वाइनिंग होता है तो ज़्यादा सेल जनरेट होता है, जिससे आप एक अच्छी हाइट पे जाते हैं, एक अच्छी इनकम पे जाते हैं, और हर कोई यही चाहता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं, जहां तक बात आती है प्लान्सों की, हर किसी को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में प्लान्सों होने पे अधिक सेल जनरेट होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते प्लान्सों करने में। अगर मैं बात करूं तो 15% लोग ऐसे होते हैं जो कि प्लान्सों करते ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद। या तो उनको डर लगता है प्लान्सों करने से, या तो लोगों के ताना सुनने से वो बचना चाहते हैं। दोस्तों, 75% ऐसे भी लोग होते हैं जो प्लान्सों तो करते हैं, रेगुलरली करते हैं, एक भी दिन उनका मिस नहीं होता, लेकिन मनचाही सफलता प्राप्त नहीं होती, मनचाही रिजल्ट प्राप्त नहीं होती। लेकिन 10% ऐसे भी लोग होते हैं जो सक्सेसफुली प्लान्सों के दौरान ही लोगों को ज्वाइन करा के सेल कन्वर्ट कर चुके होते हैं। आखिर इन तीनों में क्या डिफरेंस है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज संदीप। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि जो 75% लोग प्लान्सों करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, 3 ऐसे सवाल के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसे अगर आप प्लान्सों के दौरान इंक्लूड करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उन 3 सवाल को प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं, तो 110% ज्वाइनिंग पक्की होगी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि लगभग 15% लोग प्लान्सों करते ही नहीं है। जैसे ही वो नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं, अपलाइन के द्वारा बिजनेस वेबिनार को अटेंड करते हैं, वो समझ जाते हैं, प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है प्लान्सों करने की, तो वो प्लान्सों नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपना पूरा लिस्ट अपने अपलाइन के साथ शेयर कर चुके होते हैं, लेकिन प्लान्सों के दौरान वो गायब रहते हैं। लेकिन 75% ऐसे भी लोग होते हैं जो मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ, वीकली, मंथली, हर एक दिन एक न एक लोगों को प्लान्सों जरूर करता है, लेकिन मनचाही सफलता प्राप्त नहीं होती। जितनी ज्वाइनिंग वो चाहता है उतना नहीं मिल पाता। आखिर क्या कारण है? क्या प्लान में थोड़ी सी चेंजेस करने की ज़रूरत है, या फिर बात करने के तरीके में कोई दिक्कत है, या फॉलोअप में दिक्कत है? कहाँ है दिक्कत? चलो कोई नहीं, दिक्कत के बारे में हम नहीं खोजेंगे, हम 3 ऐसे जादुई सवाल के बारे में जानेंगे, जिन जादुई सवाल को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं प्लान्सों के दौरान में, तो 110% सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको हाँ ही कहेगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, जैसा कि 10% लोग करते हैं इस इंडस्ट्री में, जो कि ज्वाइनिंग भी लेके आते हैं, सेल भी जनरेट करके आते हैं ऑन टेबल, ऑन हैंड। आखिर कौन से है वो 3 जादुई सवाल? ध्यान दिएगा, और हाँ, डायरी पेन में इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, और इसे कल से ही, कल छोड़ो आज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन सभी को मालूम हो और वो भी मास्टरी कर जाए प्लान्सों में। दोस्तों, 3 जादुई सवाल, जिसे अगर आप प्लान्सों के दौरान यूज़ करते हैं तो 110% सफलतापूर्वक आप अपनी मनचाही सफलता प्राप्त करते हैं, यानी कि प्रॉस्पेक्ट की ज्वाइनिंग पाते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब हम किसी भी व्यक्ति को प्लान्सों करने जाते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर प्लान्सों करना स्टार्ट कर देते हैं, प्लान्सों खत्म हो जाती है, फिर एक छोटा सा सिचुएशन पैदा होता है जिसे हम ऑब्जेक्शन सिचुएशन कहते हैं, जहां पे हमारे और प्रोस्पेक्ट के बीच में कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस का सामना होता है। सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको कह रहा होता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं अभी इस बिजनेस को नहीं कर सकता, मुझे अपने फैमिली वालों को पूछना पड़ेगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, मेरे पास पैसे नहीं है, यार ये सारे काम तो मैंने बहुत पहले देखा है, बहुत सारे लोगों ने करके छोड़ दिया। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस होते हैं, फिर आप निराश होके वहाँ से उठ के चले जाते हैं बिना ज्वाइनिंग के। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा कोई सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे वो सामने वाला व्यक्ति इन ऑब्जेक्शंस को क्रिएट करे ही ना और हमारे साथ ज्वाइन कर जाए? हाँ, इन 3 जादुई सवाल से ये पॉसिबल हो सकता है। चलिए मैं बताता हूँ आखिर कौन से हैं वो 3 जादुई सवाल। दोस्तों, जब भी आप किसी भी प्रॉस्पेक्ट को प्लान्सों करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान रहे, जब आप उनसे बातचीत कर ले, उससे पहले ही आपको ये 3 जादुई सवाल को पूछना पड़ेगा, यानी इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा।
पहला सवाल क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठा हूं, उससे मैं पहला सवाल पूछूंगा कि दोस्त, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, आपके फैमिली के बारे में जानते हुए। मुझे मालूम चला कि आप ये करते हैं, आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइफ में बहुत बड़े आपके सपने हैं, लेकिन मेरे माइंड में 3 सवाल है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप तैयार रहना अंदर ही अंदर उन 3 सवाल को पूछने के लिए और उनका जवाब पाने के लिए। अगर ये 3 सवालों का जवाब वो सही दे दिया तो ऑन हैंड ऑन टेबल आप उनकी ज्वाइनिंग पक्की लेके आने वाले हो। लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, तीनों सवाल याद रखिएगा और उनसे पूछना ज़रूर है। पहला सवाल जो मैं उससे पूछूंगा, जब वो कहेंगे हाँ बिल्कुल पूछिए कौन सा सवाल, पहला सवाल मैं आपसे उनसे पूछूंगा कि आपके लिए अभी के समय पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। वो बोलेगा जैसे, मैं बोलूँगा हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, कैरियर ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर रिलेशनशिप ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाला डाउट में जाएगा, या फिर हो सकता है उसके पास उसका मनचाही जवाब भी होगा जो आपको वो विदिन अ सेकेंड दे दे, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करना है। और इसी बीच में आपको दूसरा सवाल पूछना है जो कि है प्रोएक्टिव वर्ड्स का यूज़ करना है। जैसे अगर वो कहता है कि हाँ मेरे लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय पे, आपको पूछना है अच्छा क्यों। जब भी वो कुछ भी आंसर दे रहा होगा, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी आंसर आपको रिप्लाई में दे रहा होगा, आपको प्रोएक्टिव वर्ड्स का यूज करना है। अच्छा क्यों, जैसे इन छोटे छोटे प्रोएक्टिव वर्ड्स का आपको यूज करना है, ताकि वो अंदर ही अंदर पूरे गहराई में आपको हर वो बात शेयर करे जो वो छुपा के बैठा हुआ था। और जिन बातों को जानने के बाद आप उनके साथ प्लान शो करने के बाद 110% ऑन टेबल उनकी ज्वाइनिंग लेके आओगे। दोस्तों वो धीरे धीरे हर एक वाक्य आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर चुका होगा, चाहे वो हेल्थ के बारे में सेलेक्ट करेगा, पैसे के बारे में सेलेक्ट करेगा, कैरियर, रिलेशनशिप। हो सकता है वो पैसा के बारे में बताएगा कि मेरे घर में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे घर में इसका इलाज करना है जिसके वजह से मेरे को पैसे की ज़रूरत है। या वो कहेगा कि रिलेशनशिप मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है, मेरे लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, उससे शादी करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है, यूँ ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करेगा। तो आपको क्या बोलना है, अच्छा जी क्यों, हर एक बात आपको जाननी है। लास्ट में आपको तीसरा मैजिकल वर्ड का यूज़ करना है, वो ये है कि उससे पूछना है आपको कि अगर जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपने अभी मुझे बताया, अगर आपको ना मिले तो, अगर नहीं मिला तो क्या, वो सामने से बताएगा। अगर वो पैसे के बारे में सोच रहा हो तो वो कहेगा कि अगर नहीं हुआ तो ये दिक्कत आ जाएगी, वो दिक्कत आ जाएगी। अगर वो रिलेशनशिप के बारे में बोलेगा तो वो बताएगा कि नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। और फिर आप उसे कहना कि मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे अगर आप वर्क करते हैं तो आप उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। अगर वो कैरियर के बारे में बता रहा है तो उसके लिए इससे अच्छा कैरियर और कुछ नहीं हो सकता। अगर वो पैसे के बारे में बता रहा है तो इससे अच्छा पार्ट टाइम में बिल्ड करते हुए अच्छा इनकम और कहीं नहीं मिल सकता। अगर वो हेल्थ के बारे में कह रहा है तो यहाँ के प्रोडक्ट लाजवाब हैं, उसके हेल्थ को 110% ठीक करेगा, उसके लिए यही प्लेटफॉर्म है। अगर वो रिलेशनशिप के बारे में बात करता है तो उसे बताइए कि इस इंडस्ट्री में अगर वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है तो वो एक एटीट्यूड के साथ एक पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है और आने वाले टाइम में 110% वो अपने रिलेशनशिप को बनाने में कामयाब रहेगा, उसके साथ मैरी करने में कामयाब रहेगा। सो दोस्तों ये 3 मैजिकल वर्ड्स हैं जो कि एक प्लान शो से पहले अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से शेयर करते हैं तो उसकी ज्वाइनिंग पक्की होती है। दोस्तों अगर मैं इन 3 मैजिकल वर्ड्स के बारे में बताऊं तो ये मुझे जानने का मौका मिला सवाल ही जवाब है किताब से। ये एक छोटी सी किताब जिसे मैंने बहुत दिनों से रीड कर रहा हूँ और रीड बहुत बार कर चुका हूँ, 2-3 बार फिनिश भी कर चुका हूँ, लेकिन हर बार पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ नया मिलता है। अगर आपको भी इस बुक को परचेज करना है या फिर इस बुक से अधिक जानकारी लेनी है, इस बुक में नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आधा से ज़्यादा जानकारी मौजूद है, चाहे वो सेल्स को लेकर हो, किसी भी व्यक्ति से प्रोस्पेक्टिंग को लेकर हो, फॉलोअप को लेकर हो, हर एक चीज़ का जवाब इस किताब में मुझे मिला। अगर आप भी चाहते हो तो आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा या फिर आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक ऑलरेडी दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कीजिए और वहाँ से बाई करके अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपने नॉलेज को डेवलप कीजिए और हाँ साथ ही साथ नॉलेज को डेवलप करने के बाद इसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।